नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आप सभी का मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा रहा दिन भर की खबरों का हाल, ये देखने से पहले जीवन जीने की राह के तहत देखते हैं एक पथदर्शक सुविचार। सिटी न्यूज के जीने की राह इस सेगमेंट के तहत आज के पथदर्शक सुविचार से रूबरू होते हैं। आज का पथदर्शक विचार कहता है, संसार में न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, अपने विचार ही शत्रु और मित्र बनाते हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आइसोलेशन अस्पताल के हैरतअंगेज कारनामे का फूटा भांडा, 2 दोषी डॉक्टरों पर गिरी शोकॉज कार्रवाई की गाज। सिटी न्यूज के बुलेटिन पर मनपा आला अफसरों ने लगाई अस्पताल में दौड़, कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस आयुक्त पर भारी पड़ी लालागिरी, पुलिस के लाठीचार्ज में 15 छात्र जख्मी। दोषी पुलिस कर्मियों पर गिरेंगी कार्रवाई की गाज, पुलिस आयुक्त ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बियर बार के सीढ़ियों से फिसलकर पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत। सिटी कोतवाली में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था मृतक पुलिसकर्मी। भगवान बालाजी के भव्य जल विहार शोभा यात्रा ने समा बांधा, रात भर चली शोभा यात्रा। और बापा का 10 दिवसीय उत्सव अंतिम चरण में 1 अक्टूबर तक चलेगा श्री विसर्जन। अगले बरस तू जल्दी आके आवाहन में लगे गणेश भक्त। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। गुरुवार को सिटी न्यूज ने शहर के आइसोलेशन अस्पताल के हैरतअंगेज कारनामे का भांडाफोड़ करने के बाद शुक्रवार को मनपा महापौर और मनपा आरोग्य अधिकारी ने इस अस्पताल के दोनों दोषी डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस जारी किया। इन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी जानकारी भी महापौर और आरोग्य अधिकारी ने इस वक्त सिटी न्यूज को दी। शहर के आइसोलेशन अस्पताल में जारी हैरतअंगेज कारनामे को सिटी न्यूज ने गुरुवार को पुख्ता सबूतों से उजागर किया। सिटी न्यूज पर प्रसारित बुलेटिन में ये दिखाया गया कि ये अस्पताल जानलेवा कैसे बन रहा है, कैसे मरीजों के जान बचाने वाले दवाइयों से छेड़छाड़ हो रही है, कैसे जानलेवा स्थिति को दिया जा रहा है बढ़ावा, कौन कौन कर रहा है इस ओर अनदेखी। ये सब कुछ पुख्ता सबूत और वस्तुस्थिति दर्शक तस्वीरों से ये हैरतअंगेज कारनामा प्रकाश में लाते ही शुक्रवार को मनपा महापौर और मनपा आरोग्य अधिकारी ने आइसोलेशन अस्पताल में दौड़ लगाई और अस्पताल के 2 डॉक्टरों को शो कॉज जारी कर दोषियों पर कड़े कार्रवाई का हवाला देते कोई अनुचित प्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी जानकारी दी। मनपा महापौर सौ वंदना कंगाले द्वारा अस्पताल का दौरा करने के पश्चात उक्त जानकारी सिटी न्यूज को दी गई। कॉर्पोरेशनचे दवाखाना जे आपण मेडिसिन पुरवले जातात, आपले कॉर्पोरेशनचे डॉक्टर आहेत इथे, इतकी चांगली सुविधा आहे। जर याचा व्यवस्थित वापर केला तर भरपूर याचा लोकांच्या उपयोगी येऊ शकतो आणि यांनी जर काहीतरी वाईट काम केलं असेल तर यांच्यावर नक्की कारवाई होईल आणि यांना शोकास नोटीस देण्यात येईल। मनपा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राठी ने भी माना कि यहाँ वो सब कुछ हो रहा था जिसे सिटी न्यूज ने बताया था। ने भी लेटर देंगे ना, जो वैद्य के अधिकारी है यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर राजुर का, जो भी अपने को समस्या दिखती है उसके बारे में उनसे पूछताछ करेंगे, अपन उनसे खुलासा मांगेंगे। और 2010 की एक्सपायरी यहाँ कल मिली है
उसको उन्होंने मंजूरी दे देना चाहिए डिस्पोज। उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे भाई? इतना जो डॉक्टर ने लापरवाही किया है यहाँ पे, पूछ लेंगे कि इतने एक्सपायरी अभी तक की क्यों थी, उसका कारण क्या है। थोड़ा उनका भी दुर्लक्ष्य है, ऐसा दिख रहा है उसके ऊपर से, लेकिन वो पहले उनसे खुलासा ले लेते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि इसका कैसा होता है हर जगह। जैसे मैं वहाँ बैठा हूँ हेडक्वार्टर पे, वहाँ अगर एक्सपायरी है तो मेरा जो हेडक्वार्टर का फार्मासिस्ट है मेरे पास में आ जाएगा कि सर ये एक्सपायरी हो गई है, डिस्पोज ऑफ करने की मंजूरी मुझे दे दीजिए, ताकि स्टॉक बुक में अपन कम कर लेते हैं उसको, कब करना पड़ेगा ना। तो डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीका होता है, उसमें का प्लास्टिक रैपर्स निकाल लेने का, गोलियाँ अगर है तो पानी में डाल के उसको घोल बना के नाली में फेंक देना। नहीं, ये हो गया आपका तरीका बताने का, लेकिन स्पॉट पे सारे रैपर्स लगे हुए, सब लगे हुए थे। उस दिख रहा है कि डॉक्टर उनका दुर्लक्ष्य है, फार्मासिस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। फार्मासिस्ट कोई अलग काम नहीं करता है, वो डॉक्टर का अंदर काम। जब महापौर और मनपा आरोग्य अधिकारी इस अस्पताल का मुआयना करने पहुंचे, तब आइसोलेशन अस्पताल के डॉक्टरों ने सब कुछ रफा दफा करने की भी हर संभव कोशिश कर रखी थी। लेकिन महापौर महोदया सहित तमाम सिटी न्यूज के दर्शकों ने भी यहाँ के हैरतअंगेज कारनामों की तस्वीरें सिटी न्यूज के बुलेटिन में देखी ही है और वस्तुस्थिति यानी सत्य को छिपाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। इसी वजह से इस प्रकरण को रफा दफा करने के चाह रखने वालों दोषियों की एक ना चली। अब इन दोषियों को उनके कारनामों के जवाब देने पड़ रहे हैं। सिटी न्यूज पर प्रसारित बुलेटिन से प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया, लेकिन ऐसा ही ध्यान वे स्वयं पूर्ति से क्यों नहीं देते? क्यों उन्हें हर बार सचेत करना पड़ता है? ऐसा यक्ष प्रश्न भी इन्हें पूछना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इम्पैक्ट रिपोर्ट, सिटी न्यूज। शहर कोतवाली पुलिस थाने में कार्यरत बक्कल नंबर 566 वाले प्रदीप भंडारे नामक पुलिस हेड कांस्टेबल की शुक्रवार को सरोज चौक स्थित बियर बार के पायरी से स्लिप होकर मौत हो गई। उसे फौरन इरविन अस्पताल दाखिल कराया गया, लेकिन इरविन अस्पताल में दाखिल होते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने मृतक के परिजनों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान किए जाने की जानकारी दी। नीलकंठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित अंतर शालेय भावगीत स्पर्धा का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। अनेकों छात्रों ने इस स्पर्धा में विभिन्न भावगीतों की प्रस्तुति दी। नीलकंठ गणेशोत्सव एवं माध्यमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर शालेय भावगीत स्पर्धा का आयोजन संपन्न हुआ। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भावगीत एवं भक्ति गीत गाकर ये आयोजन सफल किया। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। भगवान बालाजी के जलविहार शोभा यात्रा का आयोजन गुरुवार की रात संपन्न हुआ। इस जलविहार शोभा यात्रा ने समा बांधा था। रात भर शोभा यात्रा ने महानगर में भ्रमण किया और तड़के इस शोभा यात्रा का समापन हुआ। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान बालाजी के भव्य जलविहार शोभा यात्रा का आयोजन महानगर में संपन्न हुआ। बालाजी मंदिर इतवारा से शुरू हुए इस जलविहार शोभा यात्रा ने महानगर के प्रमुख मार्ग पर भ्रमण कर जल विहार करवाया गया।
रात भर शहर के भ्रमण करने पश्चात शुक्रवार के तड़के बालाजी मंदिर में इस जल विहार शोभा यात्रा का समापन हुआ। देखिए इस जल विहार शोभा यात्रा की कुछ झलकियां। शहर के सरस्वती नगर स्थित राम ठाकरे के घर के दरवाजे पर श्री महालक्ष्मी माता के मुकुट रखे गए पाए गए। इस घटना को श्रद्धा से जोड़ा जा रहा है, जिससे असंख्य नागरिकों का तांता भी यहां उमड़ते देखा गया। शुक्रवार की रात सरस्वती नगर निवासी राम ठाकरे के घर रात 4 बजे उनके मोबाइल पर 81 150 23 56 47 इस नंबर से कॉल आया और पूछा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, और फोन कट गया। जिसके बाद राम के मां ने दरवाजा खोला तो उन्हें घर के प्रवेश द्वार पर महालक्ष्मी और झोले के मुकुट रखे गए पाए गए। इस कथित चमत्कार पर यहाँ अच्छी खासी भीड़ उमड़ आई थी। लोगों ने श्रद्धा से इस घटना को जोड़ना शुरू कर फूल, पैसे आदि चढ़ावा भी चढ़ाना शुरू कर दिया था। फोन करने वाला आखिर कौन था, इसका पता नहीं चल पाया। सिटी न्यूज ने इस नंबर पर कॉल किया तो पहले रिंग बजती रही, पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। बाद में बताया गया कि रॉन्ग नंबर डायल हुआ था। इस घटना से विभिन्न चर्चाओं का दौर भी जारी है। 3:30 पावणे 4 वाजताची गोष्ट आहे ती। एक फोन आला बस, फोनवर तिने विचारलं ठीक आहे काय, म्हटलं तुम्हाला कोण पाहिजे, काहीच नाही म्हणे, हो नाही म्हटलं, नाही नाही म्हटलं, काहीच नाही। 3:30 पावणे 4 वाजता म्हणजे फुलं तोडायचा टाइम होता ना। आईला म्हटलं दार उघड, फुलं तोडायचे आपल्याला। आईने दार उघडल्याबरोबर बिलकुल समोरच होते ते। आईनं मग सांगितलं का बा असं असं आहे। नंतर मग चर्चा केली, इकडे तिकडे 2-3 ठिकाणी सांगितलं। डबल त्या बाईला फोन लावला मी अधिक नंतर त्याच नंबरवर। म्हटलं तुम्ही 3:30 पावणे 4 वाजता फोन कशासाठी लावला होता, तर ते मी वडिलाला विचारलं म्हणे फक्त। मी म्हटलं हा नंबर म्हणजे चुकून तुम्हाला लागला म्हणे। म्हटलं तुम्ही कोणत्या इकड साईडच्या आहे, मी रत्नागिरी साईडचे आहे म्हणे, चुकून तो नंबर तुम्हाला लागला। इस वर्ष के 10 दिवसीय गणेशोत्सव का अंतिम चरण अब आ गया है। शनिवार से श्री विसर्जन की शुरुआत हो रही है। बाप्पा को अगले बरस तू जल्दी आके वादे के साथ विदाई दी जाएंगी। 29, 30 और 1 अक्टूबर ऐसे 3 दिन श्री विसर्जन होगा। इस दौरान समूचे जिले पर पुलिस यंत्रणा की पैनी नजर रहेंगी और किसी भी अनुचित प्रकार को घटने नहीं दिया जाएगा, ऐसा दावा पुलिस यंत्रणा की ओर से किया जा रहा है। एकूण 499 गणपती बसलेले असून त्यातले 413 शहरात आणि 86 हे ग्रामीण भागात बसलेले आहेत। गेल्या 9 दिवसात गणपती उत्सव अतिशय उत्साहानं आणि शिस्तबद्ध रीतीने पार पडत आहे। या 9 दिवसाच्या कालावधीत कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही। या ठिकाणी सर्व छत्री तलाव, प्रथमेश तलाव, त्याचप्रमाणे विसर्जनाची इतर ठिकाणे, या ठिकाणी आम्ही स्वतः भेट देऊन महानगरपालिकेला त्या ठिकाणी योग्य त्या सोयी करण्यासंबंधी सूचना दिलेल्या आहेत। त्याप्रमाणे कारवाई चालू आहे। ज्या प्रत्येक दिवशी 29 पासून ते 4 तारखेपर्यंत अमरावती शहरात विसर्जन मिरवणुका या ठिकाणी आहेत। महत्त्वाचे गणपती त्यांच्या सोयीसाठी गणपतीचे विसर्जनचे 11वा दिवस संपल्यानंतरही विसर्जन करणार आहे। सर्व गणेश मंडळांना माझं आव्हान आहे की हिंदू धर्माच्या पंचांगाप्रमाणे 11व्या दिवशी सर्व गणेश मूर्ती विसर्जन करणे आवश्यक आहे, परंतु त्यांनी वेगळ्या तारखा दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे ते विसर्जन करणार आहे। सर्व ठिकाणी योग्य तो बंदोबस्त दिलेला आहे। पोलीस स्टेशनच्या बंदोबस्ताशिवाय त्यांना अतिरिक्त बाहेरचा बंदोबस्त दिलेला आहे। आम्ही स्वतः सुद्धा दररोज शहरातून निरनिराळ्या ठिकाणी पेट्रोलिंग करून गणेश उत्सवांना, गणेश मंडळांना भेटी देत असतो। मला निश्चितपणे खात्री आहे की अमरावती शहरातल्या सर्व गणेश मंडळ अतिशय शिस्तबद्ध रीतीनं चांगल्या प्रकारे गणेश विसर्जन करते। फिलहाल समूचे देश में चर्चा का विषय बने कोयला घोटाले का सच उजागर करने के लिए भाजपा के ओर से इस घोटाले की सच्चाई बयां करने का कार्यक्रम 1 अक्टूबर को नियोजित किया गया है। सांसद हंसराज अहिर, भाजपा शहराध्यक्ष प्रदीप शिंगोरे,
टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में इस घोटाले की सच्चाई पेश करेंगे। विधायक रंजीत पाटिल, विधायक प्रवीण पोटे सहित असंख्य भाजपाई पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का तमाम शहरवासियों ने लाभ ले, ऐसा आह्वान भी भाजपा की ओर से एक जाहीर पत्रकार परिषद से किया गया। या आपल्या इथे झालेल्या भारतामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात झालेल्या कोळसा घोटाळ्यावरती त्यांचं आपण एक चर्चासत्र ठेवलं आहे। या चर्चासत्रामध्ये की असे अनेक घोटाळे आहेत की त्यांनी हजरत भैयांनी खूप त्यावर अभ्यास केला आहे, ते सगळ्या भूमिका आपल्यासमोर मांडणार आहेत। तर आपल्याला सगळ्यांना, जनतेला, पत्रकार बंधूंना अशी मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या वृत्तपत्रातून ह्या सगळ्या गोष्टी प्रामुख्याने छापाव्या, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाने सुद्धा त्या दाखवाव्यात, जेणेकरून भारतातली सगळी लोक, अमरावती जिल्ह्यातील लोक यांना हा घोटाळा कसा आहे, कोण्या पद्धतीचा घोटाळा केला जातो, यामध्ये कोण कोण इन्व्हॉल्व आहे हे जनतेसमोर येणं अत्यंत आवश्यक आहे। एफडीआयचा मुद्दा सुद्धा त्याच पद्धतीचा आहे की यावरती पडदा टाकायचा म्हणून त्यांनी लगेच एफडीआय समोर आणलं आणि आपल्या घोटाळ्याला कसं दाबता येईल या पद्धतीने काँग्रेस सरकार कटिबद्ध आहे असं मी म्हणेन। की आता भारतात भारत हा घोटाळ्याचा देश झाला असं बाहेरच्या देशांमध्ये याची सगळी मांडणी चालू आहे आणि त्या पद्धतीने बाहेरचे देश आपल्याकडे पाहत आहे। हा जर आपण घोटाळा बंद केला नाही तुमच्या माध्यमातून, हे भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आणि जनतेच्या माध्यमातून हा जर आपण घोटाळा समोर आणला नाही तर यामध्ये देशाचं वाटोळं झाल्याशिवाय राहणार नाही। यांना फक्त देश विकायचा आहे का काय नेमकं हा एक क्वेश्चन मार्क समोर राहिलेला आहे। यासाठी सगळ्या पत्रकार बंधूंना माझा आग्रहाची विनंती आहे की हा मुद्दा चांगल्या पद्धतीने मांडावा अशी आपल्याला विनंती करतो। आणि हा जो घोटाळा बाहेर आला, या घोटाळ्याचे शिल्पकारच हंसराज भैया आहे। आपल्याला माहिती आहे त्यांचं जे मतदार क्षेत्र आहे, लोकसभा क्षेत्र आहे, त्याच्यामध्ये चंद्रपूर जिल्हा आणि यवतमाळचा जो खाणीचा भाग आहे, वणीचा, तो मोडला जातो। महाराष्ट्रातला अधिकांश कोळसा या भागातून येतो आणि या कोळशाचा जो भाग आहे, या कोळशाच्या ज्या खाणी आहेत तिथला प्रमुख उद्योग असल्यामुळे त्यांचा याच्यावरती अतोनात अभ्यास आहे। तसेही ते अत्यंत अभ्यासू आणि जागरूक खासदार म्हणून प्रसिद्ध आहे। 2 वेळा त्यांना उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून पुरस्कार सुद्धा, बेस्ट खासदार म्हणून पुरस्कार सुद्धा त्यांना मिळालेला आहे। गेला कोळसा मंत्रालयामध्ये कोणाकोणाचे हात काळे झाले आहेत त्याच्यामध्ये दलालीमध्ये, या सगळ्यांची माहिती आपल्याला घ्यायची असेल तर येत्या 1 तारखेला सायंकाळी 7 वाजता हंसराज भैया या विषयावर बोलणार आहे। त्याचप्रमाणे दुसरा विषय जो आहे तो आहे एफडीआयचा। या एफडीआय गुंतवणुकीवरती आपण मागे एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती, त्याच्यानंतर एक लेखही मी लिहिला होता। तर त्याप्रमाणे त्यावेळेला जे आंदोलन उभं राहिलं तर तो एफडीआयचा निर्णय पुढे ढकलला गेला होता, परंतु मातोश्री रमाबाई अंबेडकर नगर में डॉक्टर कमलाताई गवई इनके उपस्थिति में ग्रंथ वाचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। भगवान गौतम बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी तरह के बोधि वृक्ष हर घर में स्थापित होने चाहिए, ऐसा आह्वान भी इस ग्रंथ पठन कार्यक्रम से किया गया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक यूथ के संयुक्त तत्वाधान में छात्र और युवकों का सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हुआ। दिल से निकलेंगी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू ये वतन आएंगी, बुलंद होगा इनकलाब का नारा, एक दिन फिर मेरे देश में क्रांति आएंगी, ऐसा आगाज इस सम्मेलन से किया गया। शहीद भगत सिंह जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित छात्र एवं युवकों का सम्मेलन शुक्रवार को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक यूथ व फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कॉमरेड प्राध्यापक उदयन शर्मा, एडवोकेट भगवान भोजने, एडवोकेट विनोद गोविंदवार सहित विभिन्न मान्यवर इस छात्र एवं युवक सम्मेलन में प्रमुखता से उपस्थित थे। सरदार भगत सिंह ने कहा है कि हमारे देश के नौजवान, नई पीढ़ी खुद सोचे कि उन्हें किस तरह का भविष्य चाहिए।
उन्होंने सवाल करना सीखना चाहिए। किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना भी एक तरह की गुलामी है, ऐसा संदेश भी इस सम्मेलन से दिया गया। या देशातल्या लोकांना असं वाटेल की आता काही महापुरुष बनणं शक्य नाही, कारण महापुरुष हे देवाचा अवतार होता आणि आपण फार सर्वसामान्य माणसं आहेत, त्यामुळं त्यांच्या विचारावर वाटचाल करण्याची प्रक्रिया थांबेल असं षडयंत्र या देशात रचलं जातं। परंतु आपण समजून घेणं गरजेचं आहे की शहीद भगतसिंग हे स्वातंत्र्यपूर्वी काळामध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली होती त्या परिस्थितीचं ते अपत्य होतं, ती गरज आपले या ठिकाणी उपस्थित असलेले जे सिनियर वक्ते आहेत ते टाकतील। परंतु मला आधी शॉर्ट मध्ये असं सांगायचं आहे की शहीद भगतसिंगांचं क्रांतिकारी म्हणून निरालपणी त्यांना जे अनुभव आलेले आहेत ते अनुभव जास्त महत्वाचे आहेत। पशुगणना का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर जारी है। इस पशुगणना में शहरवासी सहयोग दे, ऐसा आह्वान प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। 19वें पशुगणना का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। इस पशुगणना के कार्यक्रम को नागरिक प्रतिसाद दे, ऐसा आवाहन संभागीय आयुक्त गणेश ठाकूर ने किया है। 19वी राज्यस्तरीय पशुगणना ही आपल्या राज्यातली अतिशय महत्त्वाची अशी घटना आहे। मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांच्याकडे असलेले गाय, बैल, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, बकऱ्या, कुत्री इत्यादी सर्व जनावरं, पोपट, चिमणी आणि अन्य जे काही पक्षी त्यांनी पाळले असतील सर्व पक्षी याबद्दलची माहिती आमच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना द्यावी आणि पशुगणनेत सहकार्य करावं आणि महाराष्ट्रातली ही पशुगणना यशस्वी करावी। विशेष करून अमरावती विभागातील सर्व नागरिकांना माझं आवाहन की त्यांनी आपल्याकडची सर्व माहिती या आमच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना द्यावी। अपने अपने जानवरों की जानकारी निडरता से देकर इस पशुगणना को सहकार्य करे, ऐसी अपील जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने की है। जनगणना के तर्ज पर ही यह पशुगणना रहने का दावा प्रशासकीय यंत्रणा ने किया है। इस वर्ष का गणेशोत्सव अब अंतिम चरण में है। इसी तरह श्री विसर्जन पूर्व कार्यक्रमों की धूम भी महानगर में जोरों शोरों से देखी जा सकती है। शहर के गणेशों के अंतिम चरण में श्री विसर्जन पूर्व कार्यक्रमों की धूम महानगर में जारी है। इसी कार्यक्रम के तहत बालाजी गणेशोत्सव मंडल नवसारी में रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। शहर के श्री पंचवटी गणेशोत्सव मंडल में भी उत्सव के समापन के उपलक्ष्य में अन्नदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी तरह समूचे शहर भर में श्री विसर्जन पूर्व कार्यक्रमों का आयोजन भी जारी है। हर बार विवादों में घिरने के लिए सुपरिचित थानेदार सत्यनारायण जायसवाल के नेतृत्व में विद्यापीठ धमके पुलिस टीम ने विद्यापीठ के छात्रों पर जमकर लाठियां सेकी। इस लाठीचार्ज में कुल 15 छात्र जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। गुरुवार को अमरावती विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव के दौरान भड़के छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इस लाठीचार्ज में 15 छात्र जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन गंभीर छात्रों पर जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार गुरुवार को जब विद्यापीठ में छात्र संघ गठन की चुनाव प्रक्रिया जारी थी तो उस दौरान कुछ विवाद हो गया और थानेदार सत्यनारायण जायसवाल के नेतृत्व में विद्यापीठ दम के पुलिस टीम ने छात्रों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिनमें 15 छात्र जख्मी हो गए। इस घटना पर विभिन्न मान्यवरों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर पुलिस के इस कृत्य पर संगीन आरोप लगाते हुए हमेशा विवादों में घिरे रहने का बहुमान प्राप्त कर चुके सत्यनारायण जायसवाल की कड़ी चौकसी करने की मांग की है। पुलिस आयुक्त ने भी थानेदार जायसवाल सहित दोषी कर्मचारियों के जांच का आश्वासन दिया है। 27 सप्टेंबर रोजी अमरावती विद्यापीठ येथे छात्र संघाची निवडणूक होती। त्या निवडणुकीदरम्यान निवडणूक कक्ष ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी काही विद्यार्थीचे प्रतिनिधी आत जाण्यावरून कॉन्स्टेबल आणि त्यांच्यात बाचाबाची झाली आणि त्यावरून कॉन्स्टेबलनी त्यांना लाठीने मारलं। याबद्दलची चौकशी डीसीपी श्री साखरे यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे आणि डीसीपी साखरेचा रिपोर्ट येताच त्या दोषी व्यक्तींच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल। चौकशी पूर्ण होताच चौकशीच्या अहवालाप्रमाणे दोषींच्यावर कारवाई करण्यात येईल।
शुक्रवार को एबीवीपी के स्वप्निल पोद्दार ने घटना पर जानकारी देते हुए थानेदार सत्यनारायण जायसवाल सहित पुलिसकर्मी बक्कल नंबर 1657 बालाजी, बक्कल नंबर 227 प्रवीण, बक्कल नंबर 1707 अशफाक, बक्कल नंबर 1643 महेंद्र, बक्कल नंबर 718 गजानन इन्हें दोषी करार देकर इनकी पहचान की है। मानवाधिकार के माध्यम से इन सब के जांच की मांग भी उठाई जा चुकी है। अमरावती विद्यापीठामध्ये छात्र संघाच्या निवडणुका आयोजित करण्यात आल्या होत्या। तर विद्यार्थी परिषदेचं पॅनल आपण टाकलं होतं। विद्यार्थी परिषदेची स्थिती एकदम चांगली होती, जिंकण्याच्या परिस्थितीत आम्ही त्या ठिकाणी होतो, पण एकूणच पॉलिटिकली सगळं गोष्टी मॅनेज झाल्या, मोटिवेट झाल्या आणि त्या ठिकाणी विद्यापीठाच्या षडयंत्रातून आपल्या अध्यक्षाचा फॉर्म अवैध करण्यात आला। त्याचा विरोध आम्ही केला। त्या विरोधाची चर्चा करण्याकरता जेव्हा आम्हाला विद्यापीठाने त्या ठिकाणी विद्यापीठ व्यवस्थापकांनी बोलवलं, तेव्हा राष्ट्रवादीचे 5 जण आणि विद्यार्थी परिषदेचे 5 जणांचे शिष्टमंडळ त्यांना भेटण्याकरता आम्हाला त्यांनी यायला सांगितलं। राष्ट्रवादीचे 5 जण एकूण विद्यापीठात मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त केलेला होता। त्या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे 5 जण जेव्हा आतमध्ये गेले, सुरळीतपणे आतमध्ये गेले, आम्ही सुद्धा आमच्या 5 जण आतमध्ये जात होतो। जाताना मी समोर गेलो, मागून 4 कार्यकर्त्यांना जेव्हा मी बोलवलं त्यावेळेस पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात अमानुषपणे आणि अमानवीय असा लाठीचार्ज कुठल्याही प्रकारचा आदेश नसताना आपल्या विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांवर केला। हा एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सुद्धा लाठीचार्ज असू शकतो अशी आमची शंका आहे। त्यामुळे ह्या पोलिसांच्या या लाठीचा आम्ही तीव्रपणे निषेध करतोय। त्या विषयात आम्ही आज कमिशनर ऑफ पोलीसला भेटलो, त्यांना निवेदन दिलं। ते निवेदन देऊन आम्ही ज्या काही RSCPने त्या ठिकाणी आपल्या कार्यकर्त्यांना लाठीचार्ज केला त्यांची कंप्लेंट त्या ठिकाणी करून पोलीस आयुक्तांनी आम्हाला दिलगिरी व्यक्त केली। त्यानंतर एक DCPची कमिटी त्या ठिकाणी नेमून उद्या सकाळी 10 वाजता ओळख झाल्यानंतर सगळ्यांना जेवढे काही दोषी पोलीस आहेत यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करून त्यांना सस्पेंड करण्याचं आश्वासन विद्यार्थी परिषदेला दिलं आहे। त्यामुळे विद्यापीठाच्या एकूण या कारवाईचा आणि या पोलीस प्रशासनाचा आम्ही तीव्रपणे विद्यार्थी परिषद निषेध करतो। आम्ही आज विद्यापीठात छात्र संघाची निवडणूक होती, त्याकरिता गेलो होतो। गेलो असता निकालासाठी राष्ट्रवादी पक्षाचे 4 कॅन्डिडेट, त्यांनी 4 ते 5 कॅन्डिडेट आत गेले। त्यानंतर आम्ही अशी मागणी म्हणजे विनंती केली होती की बुवा आमचे 2 कार्यकर्ते आतमध्ये जाऊ द्या। त्यांनी तसं जाऊ दिलं नाही, डायरेक्ट कॉलर पकडून आमच्या कार्यकर्त्याला बाहेर म्हणजे लोटून दिला आणि डायरेक्ट लाठीचार्ज चालू केला। मध्ये इलेक्शन होता, भाविप आणि राष्ट्रवादी जो समोर होते, त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते 6 लोक डायरेक्ट आतमध्ये घुसले आहेत आणि आमच्या कार्यकर्त्यांना विनंती केली होती पोलिसांनी आमचे 2 लोक जाऊ देतात, त्यांनी डायरेक्ट लाठीचार्ज सुरू केला, दोघांना न जाऊ देता त्यामध्ये मारहाण केली आहे आणि पाठीला जखम आहे। आमचे कार्यकर्ते पण जखमी झाले आहेत। पुलिस आयुक्त ने भी इस घटना पर यही कहा कि उन्होंने सत्यनारायण जायसवाल को विद्यापीठ में भेजकर गलती की। अब वे ये गलती कैसे सुधारते हैं ये भी देखना होगा। परतवाड़ा में घटे एक विचित्र घटना में कई प्रवासियों को जख्मी होना पड़ा। एक पगलाए व्यक्ति ने परतवाड़ा आगार में खड़ी बस स्टार्ट कर दी और वो सीधा प्रवासियों को रोनते चला गया। इस घटना से समूचे परतवाड़ा में खलबली मची है। परतवाड़ा में बस डेपो पर खड़ी MS07C 7957 क्रमांक वाले परतवाड़ा चिकलदरा बस में चढ़े एक पगलाए व्यक्ति ने बस को शुरू कर प्रवासियों पर चढ़ा दिया। अचानक शुरू हुए इस बस की वजह से ये बस प्रवासी निवारा पर चढ़ते गई और 3 छात्रों समेत कुल 9 यात्री इस हादसे में जख्मी हो गए। जख्मियों पर अस्पताल में इलाज जारी है। ये बस चाबी और स्टार्टर खुला छोड़ने के वाले चालक पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। घटना से परतवाड़ा डेपो में कुछ देर खलबली मची देखी गई। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर के मुख्य खबरों पर। शहर के सुपरहिट शोरूम TTR होंडा में नवीनतम वाहनों की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। त्योहारों के समय में नवीनतम मॉडलों के रेंज को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसी वजह से ये नवीनतम मॉडल शोरूम में उपलब्ध करवाए गए हैं। होंडा का नया मॉडल ड्रीम युग ये 2 व्हीलर युवा वर्ग के हर उस पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो सबके पसंद पड़ रहा है। ड्रीम युगाची गाडी आहे जे 110 सीसी मध्ये आलं, जे 110 सीसीचे इंजन आहे, जे 8 BHP मध्ये आलेली आहे, तिचं इंजन एअर कूल्ड इंजन आहे जे 72चं मायलेज मिळेल। त्यानंतर आपण फ्यूल टँक कॅपॅसिटी जर पाहिले तर 8 लिटरची फ्यूल टँक कॅपॅसिटी आहे आणि लॉंग सीट आहे, लॉंग सीट कम्फर्ट आणि स्पोर्टी आणि स्टायलिश ग्राफिक्स दिलेले आहे यामध्ये। त्यानंतर शॉकअप 5 स्टेप सस्पेन्शन जे दिलेले आहे, शॉकअप याचे 5 स्टेप दिलेले आहे, ट्यूबलेस टायर आहे यामध्ये, एरोडायनामिक काऊल आहे, सिंपल आणि सोबर लुक आहे गाडीचं। त्यामध्ये फ्रंट आणि रिअर मध्ये दोन्ही डिस्क ब्रेक ट्यूबलेस टायर दिलेले आहेत। डिस्क ब्रेक काढून टाकतो।
उसी तरह DOE मोपेड भी विशाल कलरिंग के रेंज में TTR होंडा में उपलब्ध हो चुकी है। इन नवीनतम मॉडलों को ग्राहकों के हर पसंद को ध्यान में रखकर ही बाजार में उतारा गया होने की जानकारी भी TTR होंडा शोरूम के ओर से दी गई। नमस्कार, मी TTR से आशिष वाटकर, सेल्स मॅनेजर। आज आपण आपली जी नवीन गाडी लॉन्च झालेली आहे ती पाहू। ती म्हणजे ड्रीम युगा 110cc मध्ये आलेली आपली बाईक आहे ड्रीम युगा 110cc मध्ये आली 8 BHP मध्ये 7.7500 RPM आहे आणि स्पोर्टी लुक थोडंफार जे ग्राफिक्स आहे स्पोर्टी दिलेले आहे आणि मेंटेनन्स फ्री बॅटरी आहे, ट्यूबलेस टायर्स आहे त्यामध्ये 110cc मध्ये 72चा मायलेज आहे। कंपनीप्रमाणे दिलेल्याप्रमाणे तो मायलेज तुम्हाला 72चा मिळेल। प्रयास सेवांकुर के माध्यम से छात्रों के लिए पर्यावरण पूरक संदेश प्रसारित करने चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया। स्थानीय राजकमल चौराहे पर इस चित्रकला स्पर्धा में छात्रों द्वारा निकाले गए चित्रों का प्रदर्शन किया गया था। पर्यावरण पूरक संदेश इस चित्रकला स्पर्धा से प्रसारित किया गया। कैरी बैग का दुष्परिणाम, लोक संख्या का असर, स्त्री भ्रूण हत्या पर जन जागृति, ऐसे विभिन्न पहलुओं पर छात्रों ने चित्रकला स्पर्धा से उजागर कर प्रेरक संदेश दिया। मैं प्रयास सेवांकुर का सदस्य सेवक। पिछले 1 महीने से हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है। उनमें से ये जो एक्टिविटी है, इसके पहले गणपति के निमित्त हमने इको फ्रेंडली गो ग्रीन कैंपेन शुरू किया और वो पूरे इस बार हमने 100 के आसपास हमने गणपति के आइडल्स हमने इको फ्रेंडली जो थे वो प्रोवाइड किए। साथ में एक कॉम्पिटिशन किया, आइडल पेंटिंग कॉम्पिटिशन, उसमें कुछ 50 के ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे बहुत सारी जो वॉलंटियर्स एक्टिविटी जो चल रही थी, इसके थ्रू हम लोगों ने जो काम किया है उसमें 5 स्कूल्स में इसको पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन दिया गया। 5 स्कूल्स में बहुत सारे डिफरेंट नाम के बच्चे थे, कुछ छोटे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और यही सब आपके सामने जो है कि अलग अलग इको स्त्री भ्रूण हत्या, साथ में पोल्यूशन और फिर बहुत सारे विषयों के ऊपर रख के पेंटिंग कॉम्पिटिशन दिया गया। अवेयर करना चाहते हैं, जन जागरूक करना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्रदर्शन लगाया राजकमल स्क्वायर पे। यहाँ पर हमने पोस्टर्स बच्चों से बनवा के लिए उनकी व्यूज़ है, जिसमें हमने जन जागृति के लिए बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगाए, जैसे कि स्त्री भ्रूण हत्या है, ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ऐसे जागरूक करने के लिए ट्रैफिक रूल्स है, गणपति POP के बिठाना नहीं चाहिए, बट्टी के बिठाना चाहिए। ऐसे हमने बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स से जन को जागरूक करने, अवेयरनेस करने के लिए राजकमल पे प्रदर्शन किए हैं। और हमने इससे पहले भी बच्चों से मूर्ति वगैरह जो मट्टी की गणपति होता है वो उनसे पेंट करवा के वगैरह किया। नांदगांव खंडेश्वर मार्ग पर घटे एक सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रामदास नारायण कायटे और संजय देवीदास ढवड़े ऐसे इन जख्मियों के नाम हैं। ये दोनों एक दुपहिया वाहन पर सवार होकर इस मार्ग पर जा रहे थे, तभी वाहन स्लिप होने से ये घटना घटने की जानकारी है। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियां हेडलाइंस पर। आइसोलेशन अस्पताल के हैरतअंगेज कारनामे का फूटा भांडा, 2 दोषी डॉक्टरों पर गिरी शोकॉज कार्रवाई की गाज। सिटी न्यूज के बुलेटिन पर मनपा आला अफसरों ने लगाई अस्पताल में दौड़, कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस आयुक्त पर भारी पड़ी लालागिरी, पुलिस के लाठीचार्ज में 15 छात्र जख्मी। दोषी पुलिस कर्मियों पर गिरेंगी कार्रवाई की गाज, पुलिस आयुक्त ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बियर बार के सीढ़ियों से फिसलकर पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत। सिटी कोतवाली में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था मृतक पुलिसकर्मी। भगवान बालाजी के भव्य जल विहार शोभा यात्रा ने समा बांधा, रात भर चली शोभा यात्रा। और बापा का 10 दिवसीय उत्सव अंतिम चरण में, 1 अक्टूबर तक चलेगा श्री विसर्जन। अगले बरस तू जल्दी आके आवाहन में लगे गणेश भक्त। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने अमूल्य सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 3298161। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य। एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।